हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग। बेटा एक्चुअल में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था हाइड्रोकार्बन का, और हाइड्रोकार्बन में अपन ने पढ़ लिया था उसका बेसिक सा क्लासिफिकेशन, और अपन पढ़ चुके थे उसके अंदर एक फॉर्मेशन की रिएक्शन दैट वाज हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, उसमें मैंने आपको रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन और एल्काइन और एल्कीन का कंपैरिजन और एल्कीन की स्टेबिलिटी से कैसे चेक करते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन, अगर सिन एडिशन, एंटी एडिशन, मीजो एनेंटियोमर्स कब कैसे बनता है, वो सारे क्वेश्चन बेटा कर चुके थे अपन। ठीक है, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो कि अपन उस रिएक्शन पर आए और अपन ना बना पाए। ठीक है, तो एक्चुअल में मैंने हर वेराइटी के क्वेश्चन उस पर कवर कराया एक सिंगल रिएक्शन पे। तो ऐसी हर रिएक्शन पे हर वेराइटी के क्वेश्चन करेंगे, और बेसिकली जिससे आपकी ऑर्गेनिक हो जाएगी बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो नाउ अब मैं आज अपन पढ़ेंगे बेटा सेकंड रिएक्शन फॉर्मेशन में, दैट इज वुड्स रिएक्शन। मैन वुड्स रिएक्शन जो है ना बेटा, ये भी दो चैप्टर में आती है। हाइड्रोकार्बन में तो आएगी और साथ के साथ हैलोजन डेरिवेटिव में भी आएगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लियर है? तो बेटा इसके अंदर सबसे पहले मैकेनिज्म की बात करते हैं और रिएजेंट क्या लेते हैं। मैकेनिज्म इसकी होती है दो टाइप की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। नाउ ठीक है, नाउ तैयार हो बेटा? नाउ देखो ध्यान से। सबसे पहले वुड्स रिएक्शन। अच्छा, वुड्स रिएक्शन में अपन को रिएजेंट क्या चाहिए? एल्काइल हैलाइड चाहिए। अपन को रिएक्टेंट क्या चाहिए? एल्काइल हैलाइड। ये रहा देख, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, नाउ एल्काइल हैलाइड के बाद क्या चाहिए? सोडियम चाहिए ड्राई ईथर के साथ। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ड्राई ईथर क्यों, ये ड्राई लिखा, स्पेशली ड्राई क्यों लिखा? इसका आंसर दिया जाता है आपको। देखो ये कि बेटा ड्राई इसलिए लिखा है क्योंकि एक एस ब्लॉक में इंफॉर्मेशन होती है कि अगर सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्शन कर ली ना बेटा, तो फिर बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन अपन को पता होनी चाहिए। एक्चुअल में अगर सोडियम को वाटर मिल गया ना तो सीधा आग लगती है बोले तो। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि सोडियम वाटर के साथ रिएक्टिव होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। तो अगर ड्राई ईथर रखने के पीछे का रीजन ये है कि ईथर के साथ तो सोडियम की रिएक्शन होती नहीं है। अगर ईथर प्योर है तो यहां पर रखा क्यों है भाई? सॉल्वेंट भी तो कुछ होता है यार, हवा में रिएक्शन थोड़ी कराऊंगा। तो एक्चुअल में सॉल्वेंट के तौर पे रखते हैं। ठीक है, एक्चुअल में सॉल्वेंट के तौर पे इसको रख लेते हैं, और इसमें वाटर नहीं होना चाहिए ना। वाटर बिल्कुल भी नहीं होगा तो फिर NaOH बनेगा नहीं। NaOH क्यों? अगर NaOH बन भी जाएगा तो क्या दिक्कत है अपन को? एक्चुअल में यार NaOH बन गया ना तो H- जो है ना वो एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर लेगा, ये दिक्कत है। अपन को प्योरली एल्केन ही बनाना है, दैट्स व्हाई अपन को ड्राई ईथर यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? पहले ही रिएक्शन में जो बच्चों का क्वेश्चन बनता है ना, व्हाई वी यूज ड्राई, उसका रीजन बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और अगर ड्राई नहीं दिया, मॉइस्चर दे दिया ना, तो साइड प्रोडक्ट बता दूं मैं आपको, NaOH जो है वो एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल बना देगा, OH जुड़ जाएगा X की जगह। ठीक है, अपन को उधर जाना नहीं है, अपना प्योरली ईथर ड्राई है। क्लियर? अच्छा, रिएजेंट समझ में आ गए। एल्केन बन कैसे रहा है, ये यहां पर दो मॉलिक्यूल मानने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक का डबल वाली रिएक्शन है ये, तो R से RR बन जाएगा, साइड प्रोडक्ट NX बनेगा। क्लियर? अब इसकी मैकेनिज्म, एक्चुअल में सर ये बनता कैसे है उसकी बात अगर आपको करनी है तो ये देखो ध्यान से। मैकेनिज्म, आयनिक मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ध्यान से देख बेटा। एक्चुअल में सबसे पहले सोडियम है, सबसे पहले सोडियम है, मेटल की प्रॉपर्टी है बेटा इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो एक्चुअल में सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, Na+ और इलेक्ट्रॉन बनाता है। अपन कोएफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई करके ज्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। एक्चुअल में 2 मोल Na से 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहते हैं अपन, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी अपन को। अब जैसे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर, अब देख होता क्या है, एल्काइल हैलाइड है, जानता है एल्काइल हैलाइड? एक्चुअल में एल्काइल हैलाइड अगर एल्केन में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं ना हैलोजन से, तो वो बन जाता है एल्काइल हैलाइड। तो बेटा जो RX है ना, ये अपना एल्काइल हैलाइड है, ये अपना है एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो बेटा जो एल्काइल हैलाइड है ना, उसको उसमें हैलोजन जो है, जैसे इस तरीके से आप समझो, जैसे मान इस तरीके से यहां लिख देता हूं मैं, एल्काइल हैलाइड है। ठीक, आपको बेटा पता है एल्काइल हैलाइड में ये जो कार्बन है ये तो हैलोजन है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है इसकी। ठीक है, तो एक्चुअल में जैसे ही यहां से जाता है तो इलेक्ट्रॉन खींच के लेके जाएगा, तो कार्बन में प्लस आएगा। इस प्लस को बचाने के लिए अपन इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिला देंगे।
अकेले कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जाएंगे, तो बेटा अकेले कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन मिलने से वो बना लेगा R- कार्बेनायन, और यहां से बाहर चला जाएगा अपना X- इलेक्ट्रॉन लेके। ठीक है क्या, X- बाहर चला गया और R- ऐसे आ गया। क्लियर नाउ इसके बाद देखो, अब ये बेटा R- जो है, R- ये बेटा रिएक्शन करेगा किस पे, RX के साथ। RX में कार्बन ये जो है R पर, इस पर रहेगा बेटा डेल्टा प्लस चार्ज और इस पर रहेगा डेल्टा माइनस। ये माइनस इस पर टेक करेगा, इस ये बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, तो बेटा यहां से बन जाएगा अपना एल्केन। क्लियर है। तो ये थी एनायन। एनायन वाला जो आयनिक मैकेनिज्म है वो है। आयनिक मैकेनिज्म में तो कार्बेनायन बनता है, क्या बन जाता है, कार्बेनायन बन जाता है। तो एक्चुअल में यहां लिख देते हैं अपन, आयनिक मैकेनिज्म में बेटा क्या बनता है, कार्बेनायन बनता है। अच्छा, अब ये कार्बेनायन एल्काइल हैलाइड पे रिएक्शन करेगा, डेल्टा प्लस पर टेक करेगा, ऐसे जाके जुड़ेगा, हेलोजन यहां से बाहर जाएगा, हेलोजन यहां से बाहर गया, एक हेलोजन यहां से आया, एक हेलोजन यहां से आया, 2 मोल X- के Na के साथ मिलके NaX बन जाएंगे 2 मोल। क्लियर नाउ देखिए यहां बना रखे मैंने। ठीक है, चलो तो एक्चुअल में ये थी आयनिक मैकेनिज्म। कौन सी, आयनिक। अब देख फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है बेटा, एक्चुअल में फ्री रेडिकल में सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब RX है, RX में अगर कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन दिलाओगे तो वो डायरेक्टली फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है। किसमें, फ्री रेडिकल में, कार्बन फ्री रेडिकल बन जाएगा। उसके बाद आपको कार्बन फ्री रेडिकल जो है ना, इसके 2 मोल की जरूरत पड़ेगी, 2 कार्बन फ्री रेडिकल लेके आओ, उनको जोड़ दो, अपना बन जाता है एल्केन। बात समझ में आई क्या। तो एक्चुअल में आयनिक मैकेनिज्म से भी अपन वुड्स रिएक्शन के प्रोडक्ट लिख सकते हैं और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी अपन वुड्स रिएक्शन के प्रोडक्ट लिख सकते हैं। बहुत सिंपल रिएक्शन है। अपन को बेसिकली कौन सी मैकेनिज्म चलानी है, एक्चुअल में प्रोडक्ट तो सेम ही बन रहे हैं। अपन बेसिकली जब मैकेनिज्म चलाएंगे जिससे अपन को प्रोडक्ट लिखना है, दैट विल बी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो अपन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, चलो तो एक्चुअल में ये स्क्रीनशॉट ले लो। 2 टाइप की मैकेनिज्म होती है। ड्राई ईथर ही क्यों यूज करते हैं, वाटर नहीं आना चाहिए क्योंकि वो रिएक्टिव हो जाता है। क्लियर है। एक्चुअल में 2 टाइप की मैकेनिज्म, एक में बनता है बेटा कार्बेनायन, क्या बनता है, कार्बेनायन, और एक में बेटा क्या बनता है, कार्बन फ्री रेडिकल। बात समझ में आई ना कैसे बना होगा। इस रिएक्शन में RX को अगर 1 इलेक्ट्रॉन दिला दोगे तो हेलोजन तो X- बन के चला जाएगा, लेकिन R+ को अगर 1 इलेक्ट्रॉन दिलाते हैं तो वो फ्री रेडिकल बनेगा। ये सब मैंने आपको GOC में पढ़ाया था। कार्बन प्लस के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री रेडिकल के पास 7, 1 मिलते ही फ्री रेडिकल, 2 मिल जाते तो एनायन बन जाता है। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, चलो दोनों मैकेनिज्म समझ में आ गई। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। देखो बेटा इसके क्वेश्चन, देख क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। पहला क्वेश्चन देख सिंपल सा, देखिए एग्जांपल दे रखा अपन को। फर्स्ट मान इस तरीके से बेटा दिया CH3Cl, ठीक है, और इसकी रिएक्शन अपन को करानी है। अपन वुड्स रिएक्शन है तो रिएजेंट लिख देते हैं बेटा सोडियम ईथर, सोडियम ईथर, ईथर बेटा वो ड्राई है अपना। ठीक है, नाउ अब देख प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं, कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करानी है, अपन कराएंगे फ्री रेडिकल वाली। तो एक्चुअल में यहाँ पर पहले फ्री रेडिकल बना ले। यहाँ बेटा इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद इसका बनेगा फ्री रेडिकल। ठीक है, अब क्या मानो, इसके 2 मॉलिक्यूल मान, कितने मानेगा, 2। तो इसके भी बेटा कितने फ्री रेडिकल बनेंगे, 2 फ्री रेडिकल। अब देख 2 फ्री रेडिकल आपस में जुड़ेंगे ना, जैसे ऐसे जुड़ गए। देख CH3 डॉट के सामने क्या आ गया, CH3 डॉट। तो एक एक इलेक्ट्रॉन मिला के शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बना देंगे यार। तो एक्चुअल में जो अपना प्रोडक्ट बन जाता है वो क्या बन जाता है, एल्केन। क्लियर है क्या, बात समझ में आ गई। प्रोडक्ट बनाने का तरीका समझ में आ गया, वुड्स रिएक्शन से कैसे बनाने। ठीक है, एक और एग्जांपल देख, रिंग वाला क्वेश्चन ले लेते हैं एक। मान इस तरीके से दे रखा है बेटा, ये अपने पास कंपाउंड दे रखा है इस तरीके से, बड़ा सारा कंपाउंड दे दिया। प्रोसेस वही है सेम, अपन को कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देख हैलोजन लगा रखा है, ठीक है, और वुड्स रिएक्शन करा देता है। देख इसकी भी ये ऐसे दिया और सोडियम ईथर दे दिया उसने, सोडियम ईथर। कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल है। एक्चुअल में यहाँ पर फ्री रेडिकल क्रिएट करेंगे जहाँ पर हैलोजन है, और कितना करेंगे, 1 का डबल, तो 2 फ्री रेडिकल की जरूरत पड़ेगी। तो अपन को जो रिएक्टेंट देगा उसमें से Cl को हटा के फ्री रेडिकल बनाना है, और फ्री रेडिकल को 2 मॉलिक्यूल के फ्री रेडिकल को आपस में ज्वाइन करा देना है, तो अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ ऐसे 2 मॉलिक्यूल तो लेके आएगा ना,
तो ऐसे ये प्रोडक्ट बन के आएगा। देख ये प्रोडक्ट है ऐसे कुछ, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर इस तरीके से ऐसे ऐसे, ये क्लियर है बेटा। तो एक्चुअल में इस रिएक्शन का ये प्रोडक्ट होगा। एक का डबल करना है, फ्री रेडिकल बनाना है, दो फ्री रेडिकल को आपस में ज्वाइन कर देना है, दैट इज वेरी इजी, ठीक है। अब देख इसमें यही इंफॉर्मेशन नहीं है, वुड्स में ये भी कहानी है कि एक्चुअल में यहाँ पर एल्केन ही बनेगा ऑलवेज, ऐसा नहीं है, एल्किन भी बन सकता है। देख यहाँ पर अभी जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए ना, दो एग्जाम्पल, इसमें हेलोजन था, मोनो हेलोजन, ठीक है, एक ही हेलोजन था। कई बार हो सकता है बेटा एक ही कंपाउंड में दो हेलोजन हो, तो फिर अपन को दो फ्री रेडिकल क्रिएट करने पड़ेंगे। उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं बात करते हैं। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका, ठीक है। चलो आगे देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बेटा। देख ऐसे दे दिया तो कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं और फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। देख ऐसे इसकी बात कर रहा हूं, ऐसे लिखो एक इस तरीके से, ठीक है, यहां दे दिया तो अब मान यहां पर उसने लगा दिया Cl, ठीक है, ऐसे। अब इनके मुझे वुड्स रिएक्शन करानी है, इनकी वुड्स रिएक्शन करा के मुझे प्रोडक्ट लिखने। तो देखो पहले मैं रिएक्शन बना देता हूँ, ऐसे एरो बना देते हैं, ऐसे एरो बना देते हैं, ठीक है। सोडियम ईथर रख दो यार इस पर, सोडियम ईथर, ठीक है। सोडियम ईथर रखने के बाद देख प्रोडक्ट बनाने का तरीका बेटा, यहां बना दे फ्री रेडिकल, यहां बना दे फ्री रेडिकल, ज्वाइन करा दे, ठीक है, फ्री रेडिकल। एक्चुअल में जब एक ही मॉलिक्यूल में दो हेलोजन हो ना, तो दोनों हेलोजन को हटा के फ्री रेडिकल बना लेकर और दोनों फ्री रेडिकल को आपस में ज्वाइन करा दो, दैट इज मेजर प्रोडक्ट, मैन प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं यहां पर बेटा जब प्रोडक्ट बनाऊंगा तो ये रहा अपना प्रोडक्ट, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। देख ऑलरेडी ये जब ये फ्री रेडिकल जुड़ेंगे ना, तो ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड तो बना हुआ था, अब दोनों जुड़ेंगे तो पाई बॉन्ड क्रिएट कर देंगे, तो बेसिकली एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, साइक्लो एल्कीन बन गई। क्लियर बेटा। नाउ तो एल्केन भी बन सकता है और एल्कीन भी बन सकता है ना, एल्काइन भी बन जाएगा। देखो अभी बनाएंगे एल्काइन भी, ठीक है। वहां पर ऑलरेडी पहले से दो बॉन्ड बने हुए होने चाहिए, जो ऑलरेडी पहले से एक बॉन्ड बना हुआ है तो एल्कीन, ऑलरेडी दो बॉन्ड बने हुए हैं तो एल्काइन, ठीक है। चलो इधर देख बेटा, यहाँ फ्री रेडिकल आएगा, यहाँ फ्री रेडिकल आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो देख कुछ ऐसा बनेगा। ऐसे कुछ ये रहा, समझ में आया। देख ऐसे कुछ अगर तू यहाँ पर वुड्स रिएक्शन कराएगा ना, तो यहाँ फ्री रेडिकल क्रिएट होगा, यहाँ फ्री रेडिकल क्रिएट होगा, दो फ्री रेडिकल को ज्वाइन करा दे, ये बन जाएगा बेटा। ये कौन सा कंपाउंड है, बाईसाइक्लो, ठीक है। यूपीएससी में पढ़ते हैं ना अपन बाईसाइक्लो कंपाउंड, वो है। समझ में आ गया बेटा दोनों क्वेश्चन, कोई दिक्कत। वुड्स के प्रोडक्ट लिख सकते हैं बहुत सिंपली, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं, फिर नेक्स्ट सेक्शन पे आएंगे, ठीक है। चलो और देखो क्वेश्चन, इसको लिख लो आप। अब आपको वीडियो पॉज करके आपको खुद को बनाने हैं प्रोडक्ट, ठीक है, चेक करना सही जा रही है नहीं। आसान है, देख बहुत है ना, सिंपल। देखो मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, देख बेटा इस तरीके से, ये रहा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, इस तरीके से ऐसे कुछ, ठीक है। अभी हेलोजन लगा देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी टेंशन मत लो यार तुम। ऐसे ये रहा, ऐसे 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 कुछ, ठीक है। चलो आप प्रोडक्ट बनाओ बेटा इनके। मान ऐसे दे रखा है Cl Cl Cl, ठीक है। और देखो क्वेश्चन ये दे रखा है, सबकी सोडियम ईथर के साथ रिएक्शन कराओ। बनाओ प्रोडक्ट वुड्स रिएक्शन, बना के देखो क्या बन रहा बेटा।
देखो बेटा ध्यान से, एक्चुअल में यहाँ पर देख फ्री रेडिकल बनाएगा, एक ही मॉलिक्यूल में एक ही फ्री रेडिकल बनाए तो दो मॉलिक्यूल मानने की जरूरत पड़ेगी, एक का डबल करेगा ना, ठीक है, तो एक का डबल कर दे, इट विल बी और प्रोडक्ट। ऐसे ठीक है। इधर देखो बेटा, ऑलरेडी यहाँ फ्री रेडिकल बनाएगा तो ये बनेगा, पहले से सिंगल बॉन्ड बना हुआ है ना, एल्कीन बन जाएगी बेटा, ठीक है, क्लियर। देखिए यहाँ फ्री रेडिकल ऐसे बना, यहाँ भी फ्री रेडिकल, यहाँ भी फ्री रेडिकल, कंबाइन कर देगा, जोड़ देगा, एल्कीन बन जाएगी, क्लियर है। चलो इधर देखो, ऑलरेडी यहाँ फ्री रेडिकल बनाएगा, यहाँ फ्री रेडिकल बनाएगा, आंसर बन जाएगा, क्लियर है बेटा, एकदम बढ़िया, ठीक है। वुड्स रिएक्शन में मैकेनिज्म समझ में आ गई, कितने टाइप की बनती है बेटा। वुड्स रिएक्शन में मैकेनिज्म होती है दो टाइप की, एक होती है आयनिक और एक होती है फ्री रेडिकल, ठीक है। कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, ठीक है, क्लियर है। नाउ अब दूसरी बात यह है कि वुड्स रिएक्शन में क्या ऐसे क्वेश्चन देगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, प्रोडक्ट लिखने के क्वेश्चन आते हैं अब इसके बाद, ठीक है। उसमें क्या है, जैसे मान अलग अलग टाइप के दे दिए, जैसे ये दे दिया ना, पहले आपको ये समझ में आया, तीनों क्वेश्चन है, प्रोडक्ट बनाना आ गया आपको, क्लियर है ये, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, मान इस तरीके से दे दिया क्वेश्चन, इस तरीके से, इंपॉर्टेंट देख, बेटा इस तरीके से लिखा, यहां दो टाइप के एल्काइल हैलाइड दे दिए और अपन से पूछ ली वुड्स रिएक्शन। अब देख यहां पर प्रोडक्ट, एक्चुअल में यहां पर एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहां पर बनेंगे एक से ज्यादा प्रोडक्ट। कैसे बनाते हैं, देख यहाँ के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, जहां है हेलोजन वहां बना ले फ्री रेडिकल, जहां है हेलोजन वहां बना ले फ्री रेडिकल। अब एक एक मॉलिक्यूल को लेके तो रिएक्शन नहीं करा रहा हूँ मैं, एक से ज्यादा, एक मोल में चल रही होगी रिएक्शन, तो यार लैब में ग्राम में ऐड कराया होगा ना, तो मोल में रिएक्शन हो रही होगी, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। अब वो ऐसा हो सकता है ना यार, ये फ्री रेडिकल इससे जुड़ जाए, ये तो पॉसिबिलिटी सभी को समझ में आ रही है, यही लिखते अपन आंसर लिखते तो, लेकिन यही आंसर नहीं है बेटा, एक प्रोडक्ट तो ये बन गया, क्लियर है। लेकिन बेटा ऐसा भी होता है, इसमें ये फ्री रेडिकल ऐसा ही, एक मॉलिक्यूल थोड़ी ऐसा दूसरा मॉलिक्यूल में फ्री रेडिकल बनाओ, ये आपस में जुड़ गया तो सेल्फ एडिशन, तो फिर डबल, देख इथेन इथेन, ये सब पॉसिबिलिटी है, देख मैं बना देता हूँ। फ्री रेडिकल जो हैं ये भी जुड़ सकते हैं, ये भी तो आपस से जुड़ सकता है, ये भी तो जुड़ सकते हैं, ये भी तो जुड़ सकते हैं, ठीक है बेटा। अरे बात समझ में आ गई ना यार, ठीक है, पॉसिबिलिटी आ गई सारी, ठीक, ये सब जुड़ सकते हैं। तो देख पहले इनको ऐड किया तो बना दिया प्रोपेन, ये ऐड होगा तो बनेगा इथेन, तो बेटा यह मिक्सचर बनेगा, और ब्यूटेन, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर पूछता है टोटल प्रोडक्ट तो कितना आएगा आंसर, 3, क्लियर है क्या। एक्चुअल में इससे आप सिर्फ प्रोपेन नहीं बना सकते, प्रोपेन का मिक्सचर बनता है, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन से अगर आपको सिर्फ प्रोपेन बनाना है, सिर्फ प्रोपेन, तो आप नहीं बना पाओगे, और वुड्स रिएक्शन से अपन ऑड नंबर वाले एल्केन नहीं बना सकते, ओनली इवन नंबर वाले एल्केन बना सकते हैं, ठीक है। ऑड नंबर बनेंगे ना तो उनके साथ मिक्सचर बनेगा यार, अब उनको सेपरेट करने की जो कॉस्ट आ जाती है ना डिस्टिलेशन से, वही बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो एक्चुअल में अपन ऑड नंबर वाले एल्केन वुड्स से नहीं बनाते हैं, अपन ओनली इवन नंबर वाले एल्केन वुड्स से बनाते हैं, क्लियर है बात, समझ में आ गई, ठीक है। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन से एक इंफॉर्मेशन, अगर आप जब भी एल्केन ऑड नंबर वाले बनाना चाहोगे, प्रोपेन, पेंटेन, हेप्टेन, नॉनेन, तो आपको प्योरली वो नहीं बन पाएगा, वो एक्चुअल में आप उसमें मिक्सचर मिलेगा आपको, और मिक्सचर मिलेगा तो यार उसको सेपरेट करने की कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है, काहे को बनाऊंगा मैं फूड से, ठीक है। चलो तो बात समझ में आ गई। तो ओनली वुड्स बनाने के लिए एक का डबल होता है, एक का डबल में किसका करना है, बेसिकली इवन नंबर कार्बन,
जैसे मान इथेन से ब्यूटेन बना लो, तो ब्यूटेन बनाया जा सकता है क्या? वुड से बनाया जा सकता है, प्योरली बनाया जा सकता है क्या? इथेन बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, प्योरली बनाया जा सकता है वुड से। क्लियर? चलो, तो ये बेटा कहानी थी किसकी? वुड्स रिएक्शन की। तो ये यहाँ अपनी वुड्स रिएक्शन कंप्लीट होती है। अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो पूरे चैप्टर होने के बाद और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे करेंगे। बेसिकली अभी मैकेनिज्म ध्यान रखो, वुड्स के बारे में, रिएक्शन में क्या क्या रिएजेंट होते हैं वो ध्यान रखो, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से कंपाउंड बना सकते हैं, कौन से नहीं बना सकते, ये ध्यान रखना है। इवन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सभी बन सकते हैं इसमें, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन टोटल प्रोडक्ट वाले वो कर सकते हो आप। क्लियर है बेटा? चलो, तो आज के लिए इतना ही है बेटा। इसको अच्छे से रिवाइज करके आओ, हर रिएक्शन को अच्छे से रिवाइज करो, उन पर क्वेश्चन करो। जब बहुत सारी रिएक्शन हो जाएगी ना, जैसे मान पूरा हाइड्रोकार्बन हो गया, तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बनाने से ये रहता है कि कंसाइज कर लेते हैं ना अपन अगर डेटा को, तो फिर अपने लिए कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये 10-12 रिएक्शन है, इन्हीं को अपन ने रूम में चिपका लेंगे अपन, और अपन देखते रहेंगे बार बार, और क्वेश्चन उसको आसानी से बना लेंगे, ठीक है। फिर एकदम से ग्रिप में होगा अपने चैप्टर। जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो वो आप शॉर्ट नोट्स बना के रखना, बहुत हेल्पफुल रहेंगे। क्लियर है बेटा? थैंक यू बेटा, ठीक है। पढ़ाई करो अभी। क्लियर? चलो।